तो पिछले एपिसोड में आप सब ने सुना कि कियान ने अपने मिस्टीरियस फोन में मौजूद गेम से मिलने वाले प्राइम क्रिस्टल से मिलने वाले पावर के बारे में कुछ नियमों को समझा, जिसमें उसका अपना स्ट्रेंथ बढ़ने के लिए क्रिस्टल का हाई वैल्यूएबल होना जरूरी था। एंड सेकंड थिंग कि ग्राइंडिंग के वक्त उसे एक अलग प्रकार की एंड नजर आती है जो रेड कलर का था और बाकी एंड से दोगुने आकार की थी, जिसे मारकर कियान ने 2 क्रिस्टल हासिल किए थे। अब आगे कियान के शरीर में इलेक्ट्रिक शॉक की तरह एक फोर्स दौड़ गया। वो इस फीलिंग से अच्छी तरह से वाकिफ था, क्योंकि ये वही फीलिंग थी जो उसे प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते समय मिलती थी। इसके बावजूद ये एब्जॉर्प्शन पिछले किसी भी फीलिंग से कहीं ज्यादा तीव्र था। ये उसके पहले एब्जॉर्ब किए हुए 5 वैल्यू वाले क्रिस्टल की तुलना में कहीं ज्यादा फास्ट था। इस प्राइम एनर्जी क्रिस्टल का वैल्यू क्या है और ये इतना फास्ट क्यों है, ये सोचते हुए कियान खुशी से झूम उठता है जैसे ही उसे महसूस हुआ कि एक और फोर्स उसकी बॉडी में एंटर कर रहा है। प्राइम एनर्जी क्रिस्टल के अपोजिट ये फोर्स किसी इलेक्ट्रिक स्नेक की तरह उसकी बॉडी से होकर निकलता है। उसने उसकी बंद नर्व्स को खोलते हुए एक अजीब और नया रास्ता उसकी बॉडी में बना दिया। ये सच है कि विगर एंड क्रिस्टल कहानी किस्सों में बताए गए क्रिस्टल्स की तरह ही है, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस विगर एंड क्रिस्टल का प्राइम एनर्जी क्या होगा। कियान क्यूरियोसिटी में एक्साइटेड होते हुए अपने मन में बोला, जैसे जैसे वो इलेक्ट्रिक स्नेक जैसा फोर्स उसकी बॉडी में फ्लो हो रहा था। कियान की प्राइमोर्डियल एनर्जी चार्ज हो रही थी, क्योंकि ये नए खुले रास्ते में घूमने लगी थी। कियान को ये देखकर आश्चर्य होता है कि प्राइमोर्डियल एनर्जी की फ्लो के साथ उसके हाथ रेड ब्लड कलर के हो जाते हैं, और तो और उसकी मुट्ठियों में मेटालिक शाइन इफेक्ट भी आ गया। इसके अलावा उसे अपने हाथों में एक अजीब सूजन भी महसूस हो रही थी, मगर उसकी हथेलियों का आकार नहीं बढ़ता है, लेकिन उससे इसे ये महसूस होता है कि उसके हाथ में अब एक पहाड़ तक को चकनाचूर कर देने की एबिलिटी आ चुकी है, जो कि उसकी हथेलियों में से बाहर निकलने के लिए बेचैन हुए जा रही है। कियान जल्दी से अपनी नई मिली हुई पावर को चेक करना चाहता था। उसे इस वक्त किसी चीज को पंच करने का बहुत ज्यादा मन हो रहा है, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को रोक लेता है, क्योंकि वो इस समय कैंपस में मौजूद था और यहाँ पर हंगामा करना उसके लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं था। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को उसे किए गए किसी भी नुकसान के लिए फाइन भरना पड़ता, सो अलग बात। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अगर उसके द्वारा नुकसान होता है तो उसे फाइन भरना पड़ता, सो अलग बात। लगभग 20 मिनट बाद उसके हाथों में से सूजन धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसके हाथ अब नॉर्मल नजर आने लगे थे, क्योंकि उसमें मौजूद प्राइम एनर्जी का फ्लो अब बंद हो चुका था। फिर भी कियान जानता था कि ये विगर डिवाइन फिस्ट स्किल उसकी बॉडी और आत्मा में गहराई तक बैठ गया है। ये उसके शरीर के लिए अब आसान सा हो गया था, जिसे वो लाख कोशिश करने पर भी भुला नहीं सकता था। वो अब जब चाहे तब इस स्किल का यूज कर सकता था। जब भी वो प्राइम एनर्जी को अपने पंच में एकाग्रित करेगा, तब ये स्किल ऑटोमेटिकली रन होने लगेगी। कियान अब बेसब्री से अपने फोन को देखने लगता है। गेम इंटरफेस पहले ही ब्लैक हो चुका था। वो तुरंत गेम को रीस्टार्ट करता है और अपनी उंगली से खून की एक बूंद को फोन पर टपका देता है। जब उसका ब्लड कलर अवतार एक बार फिर से गेम में प्रकट होता है, तो कियान तुरंत अपने कैरेक्टर स्टैट्स को चेक करने लगता है। नाम कियान राठौर, स्पीशीज ह्यूमन, एज 16 years, लाइफ फॉर्म का लेवल मॉर्टल, एनर्जी 5, स्पीड 5, कॉन्स्टिट्यूशन 8, प्राइमोर्डियल एनर्जी 9, प्राइम एनर्जी 8, एस्थेटिक मेडिटेशन, प्राइम एनर्जी स्किल विगर डिवाइन फिस्ट, रैंक 7, कंपेनियन बीस्ट नन। कियान अपने स्टैट्स को देखकर बहुत खुश था। उसकी प्राइम एनर्जी पूरी 9 तक बढ़ गई। इसका मतलब था उसने जिस प्राइम एनर्जी क्रिस्टल को हासिल किया था उसका वैल्यू 9 था, और विगर डिवाइन फिस्ट के पीछे दर्शाया गया नंबर 7 वैल्यू वाले क्रिस्टल के समान था। बिना किसी कल्टीवेशन के कियान की विगर डिवाइन फिस्ट एक हाई रैंक पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि प्राइम एनर्जी स्किल काफी रेयर थी, इसीलिए वो काफी महंगी थी। लेकिन ये स्किल मिलने के बाद कियान इसका यूज करके अपनी सारी एनर्जीज को बढ़ा सकता है, जिससे वो अपनी सामान्य एनर्जी से कई गुना ताकत
लड़ने में दिखा सकता है। इससे उसे खुद को बचाने और दुश्मनों को मारने का एक क्रिटिकल टूल प्राप्त हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने पास हाई रैंक वाली प्राइम एनर्जी क्रिस्टल की स्किल होने पर नाखुश कतई नहीं हो सकता। पहले कियान के पास प्राइम एनर्जी क्रिस्टल खरीदने के लिए पैसों की कमी हुआ करती थी और एसेटिक मेडिटेशन की कल्टीवेशन पर उसका पूरा ध्यान फोकस्ड होने के कारण उसके पास स्किल का अभ्यास करने के लिए एनर्जी और समय की कमी थी। ये फिगर डिवाइन फिस्ट उसका पहला प्राइम एनर्जी स्किल था और इसके नाम और इसके इफेक्ट से ये शायद ऐसा स्किल था जो उसकी दोनों मुट्ठियों की ताकत को बढ़ाता था। असल में गेम के अंदर मौजूद एंट नेस्ट रियलिटी के डायमेंशनल जोन के समान है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इस गेम के थ्रू कंपेनियन बीस्ट को हासिल किया जा सकता है? कियान एक्साइटेड होते हुए मन ही मन सोचता है। जैसे ही वो गेम में फिर से ग्राइंडिंग शुरू करता है, वो ये देखता है कि उसका एवतार भी विगर डिवाइन फिस्ट का यूज करने में कैपेबल था। क्यूरियोसिटी में मौजूद कियान ने उसके अवतार को विगर डिवाइन फिस्ट का यूज करने के लिए कहा। पैंग! ब्लैक कलर अवतार ने एक विगर चींटी को जोर से पंच करता है। चींटी का सिर उसकी बॉडी के अंदर तक धंस जाता है और फिर भारी दबाव के कारण उसका शरीर ब्लास्ट हो जाता है। उसका मीट ब्लड चारों तरफ बिखर जाता है, जिससे कि उस चींटी की बॉडी एक चमड़े के लोथड़े से ज्यादा कुछ रह नहीं जाती है। ये देखकर कियान को हैरानी और खुशी दोनों एक साथ महसूस हो रही थी। ब्लैक कलर अवतार कियान के क्लोन के समान वर्क करता था। अगर ये ऐसी ताकत प्रोड्यूस कर सकता था तो इसका मतलब कियान रियलिटी में भी ऐसी ताकत प्रोड्यूस कर सकता था। पहले उसे एक विगर एंट को किल करने के लिए कई स्ट्राइक्स करने पड़ते थे और इसके लिए उसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर स्ट्राइक करने की आवश्यकता होती थी। विगर डिवाइन फिस्ट विगर एंट की सिक्योरिटी को तोड़कर सीधा उस पर डायरेक्ट अटैक कर सकती थी और उस चींटी को सीधे मौत के दर्शन करा सकती थी। इसकी ताकत भयानक रूप से पावरफुल थी। विगोर डिवाइन फिस्ट भले ही काफी पावरफुल थी, मगर इसमें कियान की एक पंच में 4 प्राइम एनर्जी खर्च हुई। कियान के पास ज्यादातर प्राइम एनर्जी 9 होने के कारण वो बिना थके सिर्फ 2 ही स्ट्राइक्स कर सकता था। इसका मतलब कियान को इस कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए अपने प्राइमोर्डियल एनर्जी के पॉइंट्स को इंक्रीज करना होगा, नहीं तो वो एक बार तो आसानी से कर ही सकता था, लेकिन दूसरे बार में वो काफी थक जाता, जिससे कि क्रिएचर से उसके हारने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भले ही प्राइमोर्डियल एनर्जी अपने आप ही रिकवर हो जाती थी, लेकिन ऐसा होने में काफी समय लगता है। कियान को एक पॉइंट रिकवर करने में 1 घंटे का समय लग जाता था। इसीलिए ये कियान की प्राइमोर्डियल एनर्जी बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त था। बेशक वो प्राइम एनर्जी क्रिस्टल का यूज करके अपनी प्राइम एनर्जी को जल्दी रिकवर कर सकता था। ज्यादातर लोगों के लिए ये करना काफी एबनॉर्मल काम था। हालांकि उसे प्राइम एनर्जी प्राप्त हुई थी, लेकिन वो इसे अभी के लिए सिर्फ एक हुक्म के इक्के के रूप में रखना चाहता था। कियान पहले की तरह पीसफुल ग्राइंडिंग करना जारी रखता है। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद उसे कोई और मैजिकल ड्रॉप मिल सके। ग्राइंडिंग करना बिना किसी शक के बहुत ज्यादा बोरिंग काम था। फिर भी एक ऐसे लड़के के लिए जो कि 16 साल की एज से पहले एसेटिक मेडिटेशन की हेल्प से अपने बॉडी को मजबूत बना रहा था और प्राइमोर्डियल एनर्जी की कल्टीवेशन कर सकता था, ये बोरिंगनेस कुछ भी नहीं थी। जब कियान अपना फोन पकड़कर ग्राइंडिंग करने में फोकस्ड था, तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, जिसके बाद वो फोन से नजरें हटाता है और ऊपर देखने लगता है, जहाँ पर एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई लंबी लड़की उसके सामने आ रही थी। कियान ने अपने चारों ओर देखने के लिए पलट कर देखा। जल्दी कोई स्टूडेंट यहाँ पर आना जाना नहीं किया करता था और प्रेजेंट में भी ऐसा ही कुछ था। वो स्पष्ट रूप से दर्जनों मीटर के आसपास एक ही व्यक्ति था और इसी कारण से उसने गेम खेलने के लिए इस जगह को चुना था। अरे यार, कहीं रूबी मुझे तो नहीं ढूंढ रही? कियान ने सामने चलती लड़की की तरफ देखा और वो अपना फोन छुपाने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसके इस फोन को देखे या वो क्या करता है इस चीज के बारे में जान सके, नहीं तो ये उसके लिए एक भारी परेशानी खड़ा करने का कारण हो सकता था। रूबी लंबे कद की लड़की थी जिसकी हाइट लगभग 75 मीटर जितनी थी। इस उम्र में वो लड़कों के बीच कहीं से भी छोटी नहीं लगती थी और लड़कियों में तो अलग नजर आती थी। हालांकि
वो टॉल थी, उसका फिगर बेहतरीन था। उसके पतले शरीर और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के साथ वो फिगर में बहुत बड़ी नहीं लगती थी। उसके लंबे पतले लेग्स और कर्वी हिप्स जबरदस्त विजुअल इम्पैक्ट डालते थे। वो किसी को भी दीवाना बनाकर रख सकती थी। रूबी का नाम एक लड़की के लिए काफी सॉफ्ट नाम था, लेकिन ये उसके कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई नहीं होता था। वो काफी घमंडी टाइप की लड़की थी। अनिका के ट्रांसफर होने से पहले रूबी और कियान को इस स्कूल में दो सबसे प्रतिष्ठित स्टूडेंट्स की तरह देखा जाता था। हालांकि वो दोनों एक ही क्लास में नहीं थे, वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा कुछ सोशल नहीं थे। और क्योंकि कियान अपना ज्यादातर वक्त एस्थेटिक मेडिटेशन और अपने शरीर को मजबूत बनाने में खर्च किया करता था, उन दोनों के बीच समय समय पर हाय और हेलो के अलावा ज्यादा कुछ बात नहीं हुई। रूबी सीधे कियान की तरफ बढ़ती है और उसके सामने आकर रुकती है। उसकी आंखें कॉन्फिडेंस के साथ ब्राइट ग्लो कर रही थी, जो कियान को सीधा हिट कर रहा था। कियान से बिना कोई फालतू बात किए वो कियान की आंखों में देखते हुए कुछ चौंकाने वाले शब्द कह देती है। कियान, मैं तुम्हें इस साल के होने वाले कंपटीशन के लिए अपनी टीम में इनवाइट करना चाहती हूँ। व्हाट? कियान एकदम से हड़बड़ा जाता है